जय मां अवंतिका। समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को, समस्त भूमंडल वासियों को एवं समस्त अनंत मंडल वासियों को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभ कामनाएं। कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआं नगर में अवंतिका माता के रूप में देवी की बड़े ही श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि मर्यादित, संयमित, नीति सम्मत, सिद्धांत परक, मूल्य परक, कुल मिलाकर शांति पूर्वक जीवन यापन करने के इच्छुक भक्तों के लिए मां अवंतिका की शरणागति ही हर तरह के संशय, संकट, भय, रोग, शोक, दुख, दरिद्र एवं विपदाओं से मुक्त करती है। भगवान शिव के साथ मां का पूजन वैभव को प्रदान करने वाला कहा गया है। मानस भूमि के प्रवेश द्वार लालकुआं नगरी में स्थित मां अवंतिका देवी को भक्तजन अनेक नामों से पुकारते हैं। इन्हें ललिता देवी भी कहा जाता है। नगर के उत्तर दिशा में माता अवंतिका का दरबार सदियों से परम पूजनीय है। इस स्थान पर मां अवंतिका की पूजा कब से होती है, यह सब अज्ञात है। कुछ देवी भक्तों का मानना है कि पूर्व काल में घनघोर जंगल होने के कारण वट वृक्ष के नीचे माता की एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसे भक्तजन ललिता देवी, वन देवी, कोकिला देवी, त्रिपुर सुंदरी आदि तमाम रूपों में अपनी भावनाओं के अनुसार देवी के दर्शन करके मां देवी को पूजते थे। हिमालय की ओर जाने वाले ऋषि मुनि संतजन इस क्षेत्र में विश्राम के दौरान इस देवी को विभिन्न रूपों में पूजकर हिमालयी भूमि की ओर प्रस्थान करते थे। इसलिए इस नगर का यह क्षेत्र हिमालयी संस्कृति की आधार भूमि मानी जाती है। हिमालयी भूमि में प्रवेश से पूर्व यहां से गुजरने वाले आगंतुकों को मां अवंतिका के दर्शन के बाद ही हिमालय के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता था। हिमालयी भूमि में 9 दुर्गाओं, 10 महाविद्याओं सहित अनेक स्वरूपों में मां भगवती की लीलाएं दृष्टि गोचर होती हैं। परमात्म स्वरूपिणी अवंतिका देवी मंदिर में आज धीरे धीरे अनेक देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनका निर्माण स्थानीय भक्तजनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ किया है। चैत, आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में यहाँ अवंतिका देवी का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है, क्योंकि इस नगरी की प्रथम देवी अवंतिका देवी है। प्रतिष्ठित देवी अवंतिका देवी विशेष रूप से पूजनीय है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार व जनपद नैनीताल की तलहटी पर स्थित अवंतिका माता की महिमा का वर्णन अनंत अगोचर है। अवंतिका देवी के बारे में पुराणों में अनेकों कथाएं मिलती हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर अवंतिका नगरी के नाम से उज्जैन में है। अवंतिका नाम से प्रसिद्ध रमणीय नगरी उज्जैन देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा भगवान शिव की परम प्रिय नगरी कही गई है। परम पुण्यमयी वो लोक पावनी नगरी अवंतिका की महिमा से ही तमाम देवी वो शक्ति पीठों की अनेकों गाथाएं जुड़ी हुई हैं। अवंतिका नगरी में उज्जैन में भगवान शिव तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से विराजमान।
मां अवंतिका देवी करुणामयी, दयामयी तथा ममता का अथाह सागर कही गई है। अपने भक्तों से स्नेह रखना तथा उनका सर्वत्र मंगल करना मां का परम स्वभाव है। शास्त्रकारों का कथन है कि विषम परिस्थितियों के बीच जो भक्त संपूर्ण श्रद्धा व समर्पण की भावना से अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प मां के चरणों में अर्पित करता है, वह कल्याण का भागी बनता है। इसलिए माता अवंतिका की आराधना, उपासना, वंदना मनुष्य के लिए कल्याणकारी बतलाई गई है। इसी शक्ति तत्व में माता के सभी रूप समाहित हैं, जो सृष्टि के कल्याण के लिए अनेक लीलाओं का सृजन करते हैं। मां अवंतिका के जहां भी दरबार है भारत भूमि में, वे दरबार बड़े पूजनीय है। उसी भांति लालकुआं नगरी का यह दरबार भी परम पूजनीय है। इस देवी के दरबार में सामान्यतः जीवन में असाध्य रोगों वो गंभीर संकटों से छुटकारा पाने के लिए हर तरह की विघ्न व बाधाओं को शांत करने के लिए विधि पूर्वक किए जाने वाला पूजन अत्यधिक प्रभावशाली व तत्काल फलदायी माना गया है। पुराणों में स्वयं ब्रह्मा जी ने मां की स्तुति एवं महिमा गान करते हुए कहा है, हे देवी, तुम ही इस ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से पालन होता है, तुम ही महामाया हो, महाविद्या हो, महामेधा हो, महास्मृति और महामोह रूपा भी महादेवी वो महेश्वरी तुम ही हो। तुम ही श्री ईश्वरी वो बोध स्वरूपा बुद्धि हो तथा लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति तथा क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंडक धारणी घोर रूप तथा गदा, चक्र और धनुष धारण करने वाली हो। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य पदार्थ एवं सुंदर वस्तुएं हैं, तुम उनमें अत्यधिक सुंदर हो। इस तरह उस सर्व स्वरूपा आदि शक्ति मां अवंतिका की महिमा अनंत है। लालकुआं नगर के उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार में माता अवंतिका की पूजा प्राचीन समय से होती है। इस देवी को यहाँ अवंतिका देवी के रूप में पूजा जाता है। जानकार लोग बताते हैं कि ललिता देवी वो वन दुर्गा के रूप में भी इस स्थान पर देवी पूजन की प्रारंभिक प्रक्रिया धीरे धीरे अवंतिका वो कोकिला आदि अनेकों रूपों में होती चली आई है। बहरहाल गौरतलब बात यह है कि माता अवंतिका का मूल स्थान उज्जैन में है, जो मंदिरों का शहर है। यहाँ रामघाट, क्षिप्रा नदी, ऋषि संदीपनी आश्रम सहित असंख्य मंदिर है। समुद्र मंथन से भी ऐसा नगरी की रोचक गाथा जुड़ी हुई है। देश के अनेक स्थानों पर मां अवंतिका की पूजा होती है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जनपद की अनूपपुर शहर तहसील के अंतर्गत जहांगीराबाद से 15 किलोमीटर दूर पतित पावनी गंगा नदी के तट पर मां अवंतिका का दरबार सदियों से पूजनीय है। अवंतिका देवी को अंबिका माता के रूप में भी प्रकट होने की दंत कथाएं काफी प्रसिद्ध है। दूर दराज क्षेत्रों के लोग मां अवंतिका के दर्शनों हेतु पधारते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने माता अवंतिका की कृपा से ही रुक्मणी को प्राप्त किया और रुक्मणी की पूजा से ही प्रसन्न होकर माता ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से विवाह होने का वरदान दिया। माता अवंतिका के प्रसंग में इस संबंध में अनेकों दंत कथाएं प्रचलित हैं। गौरतलब बात यह है कि 7 पुरियों में अवंतिका पुरी का विशेष स्थान है। 7 पुरी है। प्रथम मोक्षदायिनी पुरी अयोध्या, द्वितीय मोक्षदायक पुरी मथुरा, तृतीय मोक्षदायक पुरी श्री हरिद्वार, चतुर्थ मोक्षदायक पुरी काशी, पंचम मोक्षदायिनी पुरी कांचीपुरम, छठी मोक्षदायिनी पुरी श्री अवंतिका, सप्तम मोक्षदायिनी पुरी द्वारिका।
लालकुआ स्थित अवंतिका देवी के बारे में स्थानीय बुजुर्ग जन बताते हैं कि पूर्व में यहाँ पर माता के वाहन शेर का आवागमन रहता था। बाद में धीरे धीरे नगर में बढ़ती वसाहत के बाद शेर के दर्शन दुर्लभ हो गए। इस स्थान पर शक्ति का अवतरण कब और कैसे हुआ सब कुछ अज्ञात है। साथ ही नगर की वसाहत के प्रारंभिक चरण में क्षेत्र की समृद्धि शांति के लिए यहाँ पर कोटगाड़ी देवी की स्थापना की गई और कोटगाड़ी देवी अर्थात कोकिला देवी का मूल शक्तिपीठ जनपद पिथौरागढ़ के पाखू नामक क्षेत्र में है। यह देवी न्यायकारी देवी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अवंतिका माता के साथ साथ कोकिला माता की पूजा करने से भक्त जनों को परम शांति की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में जो माता अवंतिका का पहले बहुत छोटा मंदिर हुआ करता था, एक पेड़ के नीचे माता की मूर्ति विराजमान हुआ करती थी और उस मूर्ति की परिक्रमा अटरिया जो काशीपुर क्षेत्र में है, अटरिया देवी के मंदिर से चलने वाला शेर यहाँ पर आकर विश्राम करता था। इसके बाद पूर्णागिरि को जाता था, ऐसा भी भक्तों का कहना है। बहरहाल कुल मिलाकर के अवंतिका देवी को अंबिका देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस वर्तमान समय में यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण और साथ में अनेकों मंदिरों का निर्माण भक्तजनों द्वारा किया गया है, लेकिन मूल स्थान यह अवंतिका देवी का ही है। अवंतिका देवी स्वयंभू देवी है, इसलिए भूदेवी के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। अवंतिका देवी को सिंदूर व चोला एवं आभूषण चढ़ाया जाता है। इनके दरबार में घी से दीपक जलाया जाता है। कुंवारी युवतियां अच्छे पति की कामना से मां अवंतिका देवी का पूजन करती है। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां अवंतिका की ही आराधना की। अवंतिका देवी के पूजन के पश्चात श्री कृष्ण व रुक्मिणी का पूजन अखंड सौभाग्यदायक माना जाता है। अवंतिका देवी पापों का नाश करने वाली तथा भुक्ति और मुक्ति प्रदायिनी है। भक्त प्रहलाद भी माता अवंतिका की कृपा पाकर कृतार्थ हुए थे। वामन पुराण में इस बात का जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम वो श्री सुदामा को मां अवंतिका का विशेष आशीर्वाद था, ऐसी भी कथाएं पुराणों में वर्णित है। अवंती खंड में विस्तार से मां अवंतिका देवी के महात्म्य का वर्णन आया तथा कहा जाता है शरीर रूपी पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मां अवंतिका का स्मरण नहीं किया जाता है। अत्रि ऋषि ने इनकी घोर तपस्या से महर्षि का स्थान प्राप्त किया। मंगल देव की उत्पत्ति भी मां अवंतिका की ही कृपा से हुई। इनके पूजन से मंगल का सारा दोष मिट जाता है। माता अवंतिका के साथ महाकाल की पूजा का विधान है। अवंतिका माता के अनेकों नाम हैं। इन्हें विशाला देवी, प्रतिकल्पा देवी, मां कुमुदवती देवी, मदनी देवी, स्वर्ण श्रृंगा देवी, नंदनी देवी, अमरावती देवी, बंगला वैष्णु वनिता, विष्णु शंकर भामिनी, बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसरती, महामतस्या, महाकुर्मा, महावारहा रूपिणी, नरसिंह प्रिया, रम्या वामना, वटु रूपिणी, जाम दग्नि स्वरूपा च रामा राम प्रपूजिता, कृष्णा कपर्दिनी कृत्या कलहा कल कारिणी, बुद्धि रूपा बुद्धि भार्या, बौद्ध पाखंड खंडनी, कल की रूपा कलिहरा कली दुर्गति नाशनी, कोटि सूर्य प्रतिकाशा, कोटि कंदर्प मोहनी, केवला कठिना काली कला कैवल्य दायिनी, केसवी केशवाराध्या, किशोरी केशव स्तुता, रुद्र रूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी, रुद्र देवता, नक्षत्र रूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश प्रपूजिता, नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपति वंदिता, नागनी नागजनी नागराज प्रबंधिता, नागेश्वरी नागकन्या नागरीच नगात्मजा, नगाधिराज कन्या नागराज प्रपूजिता, नवीना निर्दा पीता श्यामा सौंदर्यकारिणी, रक्ता नीला घना शुभ्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी सहित
अनेकों नामों से पुकारा जाता है। कुल मिलाकर के मां अवंतिका आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मां अवंतिका देवी मंदिर से मैं रमाकांत पंत।